दिल्ली की केजरीवाल सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ है। आतिशी अब नई वित्त और राजस्व मंत्री बन गई हैं। आतिशी को फाइनेंस और रेवेन्यू का जिम्मा मिला है। आतिशी को प्लानिंग विभाग का जिम्मा भी मिला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है और दिल्ली सरकार के पास फाइल पहुंच चुकी है। तो आतिशी दिल्ली सरकार में वित्त और राजस्व मंत्री नियुक्त कर दी गई हैं। उपराज्यपाल से परमिशन मिलने के बाद वो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री बन गई हैं। उनके पास वित्त मंत्रालय के अलावा हम आपको बता चुके हैं कि ऊर्जा मंत्री आतिशी पहले से हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री पहले से हैं, शिक्षा मंत्री वो पहले से हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी वो हैं और पर्यटन मंत्री भी आतिशी पहले से हैं। तो ऐसे में फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको मिलना यानी कि दिल्ली सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइनेंस और रेवेन्यू बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिम्मा है और वो आतिशी को मिला है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, अब देखा जा रहा है कि आतिशी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले भी देखा गया था कि शिक्षा मंत्रालय जैसा इतना महत्वपूर्ण विभाग जो कि दिल्ली सरकार की यूएसपी है वो आतिशी के पास गया और अब फाइनेंस और रेवेन्यू जैसा विभाग यानी आतिशी की जिम्मेदारी अब डबल हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, उनके साथ सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद कई विभाग खाली हुए जी। और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी को कैबिनेट मंत्री बनाया। हालांकि अभी तक सबसे ज़्यादा जो विभाग थे वो आतिशी के पास थे। आतिशी के पास 9 विभाग थे, लेकिन 3 विभाग और उन्हें दिए गए हैं और ये तीनों विभाग बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हें फाइनेंस विभाग दिया गया, उन्हें रेवेन्यू विभाग दिया गया, उन्हें प्लानिंग विभाग दिया गया। तो यानी ये 3 विभाग उनके पास और अतिरिक्त गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आतिशी का कद है वो धीरे धीरे सरकार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज स्थिति ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे पावरफुल कोई कैबिनेट मंत्री है तो वो आतिशी हैं, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे वो सभी विभाग आतिशी को दिए जा रहे हैं जो मनीष सिसोदिया के पास थे। तो कहीं ना कहीं सरकार में नंबर 2 की पोजीशन आतिशी की होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया, जिस तरीके से स्कूलों को बेहतर करने का उन्होंने काम किया, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आने वाली थी उसको उन्होंने रोका और साथ ही मनीष सिसोदिया की कमी नहीं खलने दी। उन्होंने लगातार देखिए बेहतर काम किया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आप देखिए कितनी उमस, कितनी गर्मी दिल्ली के अंदर पड़ी, लेकिन उन्होंने देखिए जो बिजली की आपूर्ति थी उसकी त्राही नहीं होने दी। चाहे कोयला महंगा हो, चाहे गैस महंगी हो, चाहे रेवेन्यू बढ़ रहा हो, लेकिन दिल्ली वासियों को बिजली मिली। यही वजह है। मैं यहाँ तारीफ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सीधे तौर पर इतना मुझे पता है कि जो फाइनेंस और रेवेन्यू है ये तो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट आतिशी को दिया गया और जब प्लानिंग शब्द आता है तो आतिशी को सीधे तौर पर देखा जाता है। ये तो उन्हें मिलना तय था, क्योंकि चाहे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया रहे हों, लेकिन जिस शिक्षा मॉडल के दम पर आम आदमी पार्टी इतना अपना दबदबा कायम रखती है और इतने गर्व से बताती है कि हमारे पास शिक्षा मॉडल है, ऐसा सूत्र बताते हैं कि शिक्षा मॉडल को गढ़ने का काम, इसकी प्लानिंग का काम, योजना को तैयार करना और जमीन पर इस योजना को उतारने का काम आतिशी ने बखूबी किया था। मनीष सिसोदिया का सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड अगर कोई था शिक्षा मॉडल के लिए तो वो आतिशी ही थी। तो ऐसे में उन्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट भी मिला है। यानी अब शिक्षा मॉडल के साथ वो और भी कई ऐसे मॉडल गढ़ पाएंगी जो कि आम आदमी पार्टी की पहचान बनेंगे, आम आदमी पार्टी को देश भर में मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए आतिशी पर केजरीवाल लगातार भरोसा जता रहे हैं और वो अपने भरोसे पर खरी भी उतर रही हैं। उन्होंने देखिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जिस तरीके से उन्होंने पावर के क्षेत्र में काम किया, पीडब्ल्यू के क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम किया, कई परियोजनाएं जो लटकी हुई थी उनको पूर्ण कराया और कई फ्लाईओवर का उद्घाटन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। आपने देखा होगा हाल ही में कई स्कूलों के जो नए भवन थे उनका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। तो काम को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं आतिशी और लगातार वो काम करती हैं। 12 से 18 घंटे तक वो काम करती हैं। आप देखिए अगर कोई मंत्री नहीं भी आता तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन आतिशी सुबह 9:30 बजे सचिवालय पहुंच जाती हैं और शाम 8 बजे 9 बजे तक वो काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी कार्यशैली है और जिस तरीके से वो सरकार के अंदर
अंदर रह करके काम कर रही हैं, उसका तोहफा उन्हें केजरीवाल ने दिया है। और यही वजह है कि आज सबसे भरोसेमंद मंत्री आतिशी बन गई हैं, क्योंकि ये तीनों विभाग कैलाश गहलोत के पास थे। कैलाश गहलोत के पास फाइनेंस विभाग था, रेवेन्यू था, प्लानिंग था, लेकिन ये तीनों विभाग लेकर के आतिशी को दिया गया। अभी आपने देखा होगा जब बजट सत्र था दिल्ली सरकार का, तो बजट सदन के अंदर कैलाश गहलोत ने पेश किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनेंस विभाग है उसके साथ रेवेन्यू विभाग भी जुड़ा होता है, और जो रेवेन्यू विभाग जिसके पास होता है उसी के पास आबकारी विभाग भी होता है। तो जो पॉलिसी लगातार आबकारी नीति की दिल्ली में लागू है, उसमें नई पॉलिसी लानी है तो उसको लेकर के भी काम करना है, कुछ सेक्टर में प्लानिंग करनी है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको लेकर के ये तीनों विभाग आतिशी को दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल को ये पूरा भरोसा है कि इन तीनों विभागों में भी बेहतर काम करके आतिशी दिखाएंगी। यही वजह है कि अब उनका कद काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आतिशी का राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर मैं उम्र की बात करूं या अनुभव की बात करूं तो ठीक है, इमरान हुसैन जैसे वरिष्ठ नेता भी आम आदमी पार्टी के पास थे, गोपाल राय जैसे वरिष्ठ नेता भी आम आदमी पार्टी के पास थे, कैलाश गहलोत का जिक्र आप कर चुके हैं। तो इतने वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी सबसे कनिष्ठ और सबसे यंग चेहरे को इतना मौका देना, आपको क्या लगता है, इतना भरोसा क्यों अरविंद केजरीवाल को भी, और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को भी? जब वो थे यहां पर सरकार में, जब वो मंत्री थे, तब उन्हें बहुत भरोसा था आतिशी पर। देखिए, आतिशी पर भरोसा करने की दो वजह है जी। एक, ये सारे विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे, और मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी ने कई साल काम किया और वो पब्लिक से जुड़ी रही। यही वजह है कि इन विभागों का सबसे अच्छा अनुभव अगर कहा जाए तो आतिशी के पास है। यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर काम करके मनीष सिसोदिया ने दिखाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आतिशी नजर आ रही हैं। यही वजह है कि उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ इस विभाग में भी बेहतर काम किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो पावर मिनिस्टर भी हैं, तो बिजली के क्षेत्र में भी उन्होंने बेहतर काम किया था, और उसका अनुभव मनीष सिसोदिया के साथ उन्होंने ग्रहण किया था। तो कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव है, जो उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ काम किया, उसका बेनिफिट उन्हें जरूर मिल रहा है। और जिस तरीके से वो काम करती हैं, जिस तरीके से वो सरकार के अंदर रह करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जिन मंत्री पदों पर रहकर आतिशी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आने वाले समय में नई जिम्मेदारियों को भी वो बखूबी निभाएंगी।